बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है सुहाबा अल-खदूद के मज़ालिम। सुहाबा अल-खदूद के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि ये कौन लोग थे और इनका क्या वाक़या था। इस बारे में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर इसके दरबार में बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा दूँ। चनाचा बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोज़ाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार रहबर रहता था। लड़का एक दिन इस रहबर के पास बैठा तो इसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गईं। चनाचा लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोज़ाना रहबर के पास बैठने लगा और एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहीब जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने ये मंजर देखा कि अपने दिल में कहा कि आज ये ज़ाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या रहबर। चनाचा लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर तेरे दरबार में ये मज़हब जादूगर से ज़्यादा मकबूल व महबूब है हो तो इस जानवर को इसी पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने रहबर से ये वाक़या बयान किया तो रहबर ने कहा कि ए लड़के, खुदा के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तिहान के वक़्त सब्र करना। इसके बाद लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआ से मादर ज़ाद, अंधे और कोढ़ी शफा पाने लगी। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत मुकर्रब हम नशीन जो अंधा हो गया था, इस लड़के के पास बहुत से हदिया और तोहफ़े लेकर हाज़िर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तलब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। चनाचा वो ईमान लाया और लड़के ने इसके लिए दुआ कर दी तो वो फ़ौरन ही अंखियार हो गया और बादशाह के दरबार में गया। तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आई। तो मुकर्रब हम नशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमाई। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा, मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा, हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसको तरह तरह की सज़ाएँ दे कर पूछा, किसने तुझे ये बताया है कि तू इस लड़के का नाम बता। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके इसको इस कदर मारा पीटा कि इसने रहबर का नाम बता दिया। बादशाह ने रहबर को गिरफ्तार करके इससे कहा, तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर रहबर ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। यह सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और उसने रहबर के सर पर आरा चलवा कर इसको दो टुकड़े कर दिया और इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लटका दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जलजले के झटके से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समुंदर में ले जाओ और समुंदर की गहराई में ले जाकर इसको समुंदर में फेंक दो। चनाचा बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक हो गए और लड़का सेहत व सलामती के साथ बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ और बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे शहीद करना चाहते हो तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि मुझको सूली में लटका कर और ये पढ़ कर मुझे तीर मारो कि मैं शहीद हो जाऊं।
चनाचा इसी तरकीब से बादशाह ने इस लड़के को तीर मार कर शहीद कर दिया और ये मंजर देख कर हज़ारों के मजमे ने बुलंद आवाज़ से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह गुस्से में बुलखला गया और इसने घड़ा खुदवा कर इसमें आग जलवाई। जब आग के शोले खूब बुलंद होने लगे तो इसने ईमानदारों को पकड़वाया कर इस आग में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 77 मोमिनीन को इसने आग में डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आई और जब बादशाह ने इसको आग में डालने का इरादा किया तो वो कुछ घबराई। तो इसके दूध पीते बच्चे ने कहा कि ए अम्मी, सब्र करो, तू हक पर है। बच्चे की आवाज़ सुनकर इसकी माँ का जज्बा ईमानी बेदार हो गया और वो मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने इस मोमना को इस बच्चे के साथ आग में फेंक दिया। बादशाह और इसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन को आग में जलने का मंजर कुर्सियों पर बैठकर देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहे थे और कहके लगा रहे थे कि ये एकदम इलाही कहर ने जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो इस तरह के खंदक की आग के शोले कदरे भड़क कर बुलंद हुए कि बादशाह और इसके सब साथियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सब के सब लम्हा भर में जल कर राख का ढेर हो गए और बाकी तमाम दूसरे मोमिनीन को अल्लाह ताला ने काफरों और जालिम के शिरक से बचा लिया। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया है। तर्जमा, खंदक वालों पर लानत हो और इस भड़कती आग वालों पर जब वो इसके किनारे पर बैठ थे और वो खुद गवाह हैं कि जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे।